किसी समय की बात है, एक समृद्ध और शांत राज्य था जहां राजा शेर सिंह राज करते थे। उनका राज्य सुख शांति से भरा था। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे गहने किसने चुरा लिए? लेकिन एक दिन राज्य में एक के बाद एक चोरी की घटनाएं घटने लगीं। चोर और चोरी हुए सामान का कुछ पता नहीं लग पा रहा था, क्योंकि इन चोरियों की घटनाओं को अंजाम देने वाला चोर इतना शातिर था कि वह घटना स्थल पर कोई भी सुराग नहीं छोड़ता था। न तो कोई ताला टूटा हुआ होता था और न ही कोई खिड़की। इसीलिए चोर का अंदर आना और इतना सामान बिना दिखे बाहर लेकर जाना नामुमकिन सा नजर आता था। हद तो तब हो गई जब महल के खजाने में भी चोरी हो गई। राजा शेर सिंह परेशान हो गए और उन्होंने अपने मंत्री चीकू खरगोश को इस मामले की जांच का आदेश दिया। राजा ने कहा, हमारे राज्य में चोरी की घटनाएं हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि तुम इस रहस्य को सुलझा सकोगे। चीकू खरगोश बहुत चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे। चीकू खरगोश ने जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने महल में हुई चोरी की घटनाओं की जानकारी ली। फिर उसके बाद राज्य में हो रही चोरी की। महल और राज्य के लोगों के घरों में चोरियों का तरीका एक जैसा था। खजांची ने मुझे बताया था कि महल के खजाने से बहुत बड़ी मात्रा में खजाना चोरी हो गया है। मुझे लगता है ये चोरी किसी अंदरूनी व्यक्ति द्वारा की गई है, क्योंकि महल के ताले और खिड़कियां सही सलामत थीं। कमरे के भीतर कोई चोरी का निशान नहीं था और दरवाजा अंदर से बंद था। यह सब काफी रहस्यमय है। मुझे सबसे पहले महल के खजाने की सुरक्षा को कड़ी करवा देनी चाहिए और सभी दरबारियों की एक बैठक बुलानी चाहिए। मैंने सबसे एक एक करके सवाल पूछे, लेकिन किसी से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। लेकिन उसके बाद भी राज्य में चोरी की घटनाएं नहीं रुकी। अगले दिन जब मंत्री ने चोरी की घटना का मुआयना किया तो उन्हें एक सुराग मिला। उन्होंने देखा कि एक कमरे की खिड़की के पास किसी के पैरों के निशान थे। यह बात उनके दिमाग में घर कर गई। उन्होंने खजाने की सुरक्षा में लगे सैनिकों से पूछा कि क्या किसी ने खजाने के पास हाल ही में कोई बदलाव देखा है। सैनिकों ने बताया कि नहीं, लेकिन खजाने के पास कुछ दिन पहले एक नया कर्मचारी रखा गया था। लेकिन अब वो चोरी की घटना के बाद से महल में नहीं था। मंत्री को लगा कि वह चोर दोबारा से महल में चोरी करने आ सकता है, तो उन्होंने एक योजना बनाई। वो कुछ सैनिकों के साथ खजाने के पास छुप गए और उस चोर का इंतजार करने लगे। रात गहराई और महल के अंदर सन्नाटा छा गया। अचानक चीकू को खजाने के कमरे के पास हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चुपके से खजाने के पास आ रहा हो। मंत्री और सैनिकों ने तुरंत अपनी स्थिति सख्त कर ली। आज तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। जल्दी जल्दी से इन बड़े थैलों को भर लेता हूँ। अरे अब अपना जादू तो दिखा दूं। उसने एक यंत्र निकाला और थैलों के ऊपर चला दिया और थैले एकदम छोटे हो गए। जैसे ही वो थैलों को उठाकर चलने लगा, वैसे ही सैनिकों गिरफ्तार कर लो, इसे भाग ना पाए। ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा शातिर चोर बदलू चूहा है। इसी ने सारी चोरियां की है। तभी सैनिकों ने उससे गिरफ्तार कर लिया और सबसे पहले इसका यंत्र इससे छीन लो। इसी की सहायता से ये गायब हो जाता था और किसी को दिखाई नहीं देता था। राजा शेर सिंह ने कहा, मंत्री जी, आपने एक बार फिर से हमारे राज्य की इज्जत बचा ली। आपकी बुद्धिमत्ता के सामने ये इनाम बहुत छोटा है, लेकिन हमारी तरफ से इसे स्वीकार करें। बदलू ने कहा, मैंने ही सभी चोरियां की थी और किसी को शक न हो, इसलिए कोई निशान नहीं छोड़ा था। और वो चीजें छोटी करने वाला यंत्र राज्य के सबसे बड़े वैज्ञानिक के घर से चुराया था। चीकू खरगोश को राज्य का सबसे सम्मानित मंत्री घोषित किया। साथ ही चोर को कड़ी सजा दी गई। राज्य में फिर से शांति लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए।